प्रणाम। जय सद्गुरुदेव। ओम दत्तात्रेय नमः। आदिनाथाय नमः। भगवान दत्तात्रेय जी के जन्मोत्सव पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। भगवान दत्तात्रेय के इस तीसरे अंक में दत्तात्रेय जयंती, भगवान दत्तात्रेय जी का जन्मोत्सव, दत्त जयंती मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा के दिन मनाया गया। भगवान दत्तात्रेय आदिनाथ हैं, आदि गुरु हैं, महाअवधूत हैं। उनकी एक कथा प्रचलित है। जैसा कि मैंने कहा कि भगवान दत्तात्रेय जी एक मुखी भी है, तीन मुखी भी है और पंचमुखी भी है, अनंत मुखी भी है। मूल रूप से तीन मुखी है। कैसे अवतार हुआ था और अवतार के कई हेतु, कई कारण हैं। मूल रूप से 16 कारण हैं और 16 में 2 कारण आपको बतला दिए। व्यास जी कहते हैं, पूर्व काल की बात है, देवऋषि नारद घूमते हुए देवलोक गए और वहां चर्चा हुई। तीनों देवियां इकट्ठी हुई, ब्रह्माणी, रुद्राणी और माँ लक्ष्मी, और कहा, नारद कहाँ जा रहे हैं? नारद ने कहा, हे माँ, मैं आपका दर्शन कर अब मृत्यु लोक जा रहा हूं और वहां महासती है, अनुसुईया माँ, जो सर्वश्रेष्ठ है। तीनों देवियां कहने लगी, हमसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है? तो बोला, तो तुम दर्शन कर लो और परीक्षा कर लो माँ, मैं वहां जा रहा हूं। नारायण नारायण कहते नारद जी चले गए और तीनों देवियों ने ईर्ष्यावश तीनों देवताओं को मां अनुसुईया की परीक्षा के लिए मृत्युलोक अत्रि आश्रम भेजा। तीनों देवता वहां साधु के रूप में आए और माता से कहने लगे, हे माता अनुसुईया, हमें भिक्षा दीजिए, भिक्षाम देही। माँ भिक्षा लेके आई। कहा, नहीं, हम दिगंबर रूप में भिक्षा ग्रहण करते हैं। तब माँ ने कहा, ठीक है। और महासती अनुसुईया ने अपने पातिव्रत्य धर्म और तपोबल से, मंत्र बल से उनको छोटे छोटे शिशु कुमार बना दिया, बालक बना दिया और दिगंबर रूप धारण करके उनको तीनों को दुग्ध पान कराया और वे तृप्त हुए। तब तीनों देवियां देखने लगी कि बहुत समय हो गया, हमारे पति वापिस नहीं लौटे। अतएव तीनों देवियां नारद को पुकारती है कि हे देवऋषि, हमारे पति कहाँ हैं? तो कहा, वह अत्रि आश्रम में बालक बने हैं। तब तीनों देवियां वहां आती है और महासती अनुसुईया से प्रार्थना करती है, गिड़गिड़ाती है, हे माँ, हमें क्षमा करें, आप महान हैं, महासती हैं। तब कहते हैं, ठीक है, तुम्हारे तीनों पति पालने में झूल रहे हैं, वहां से उठा लो। लेकिन मैं तो वंचित रह गई पुत्र सुख से। तब तीनों बालक पुनः विराट हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीनों देवी एक साथ आशीर्वाद देते हैं कि हम तीनों तुम्हारे यहाँ अवतरित होंगे। आंशिक रूप से ब्रह्मा के रूप से फिर चंद्रमा प्रकट हुए और विष्णु के रूप से भगवान दत्तात्रेय जी और रुद्र शिव के रूप से स्वयं दुर्वासा जी। और आशीर्वाद देके तीनों देवियों के साथ देवलोक चले गए और उनका अंश भगवती अनुसुईया के यहाँ पर प्रकट हुए 3 पुत्रों के रूप में, ब्रह्मा से चंद्रमा, विष्णु से दत्तात्रेय जी और शिव से दुर्वासा जी। इस प्रकार से भगवान दत्तात्रेय पूर्ण सन्यासी बने, पूर्ण अखंड ब्रह्मचारी महायोगी बने और घोर तप करने लगे। और दुर्वासा जी भी अर्ध गृहस्थी अर्ध सन्यासी उच्च कोटि के ऋषि बने
और चंद्रमा जो ब्रह्मा के अवतार थे वे पूर्ण गृहस्थी बने और पूर्ण सदगृहस्थ होते हुए पंच यज्ञ का अनुष्ठान करते थे। इस प्रकार से अत्रि बहुत प्रसन्न हुए, माँ अनुसुईया बहुत प्रसन्न हुई कि हमारे यहाँ भगवान ही तीनों रूप लेकर के दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। और जिस दिन भगवान दत्तात्रेय जी का अवतार हुआ उस दिन मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा थी। तो इस बार भी मार्गशीर्ष पूर्णिमा आ रही है। शनिवार को भगवान दत्तात्रेय जी का पूजन अर्चन कीर्तन और अनुष्ठान किया जाएगा। भगवान दत्तात्रेय जी की एक अन्य कथा भी है उनके प्रागट्यकरण की, कि अत्रि और अनुसुईया दोनों महापुरुषों ने बहुत घोर तपस्या एक दिव्य पर्वत पर की और वहां ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता प्रकट हुए। कहा वरदान मांगो। तब अत्रि भगवान ने कहा कि मेरे यहाँ आप तीनों पुत्र रूप में आए। तो कहा तथास्तु। और वही तीनों देव अत्रि और महासती अनुसुईया की घोर तपस्या और भक्ति से प्रकट हुए थे दत्तात्रेय के रूप में। ऐसी ऐसी और भी कई कथाएं अलग अलग पुराणों में और महापुरुषों से श्रवण करने को मिलती है। कहने का तात्पर्य राम जन्म के हेतु अनेका। भगवान दत्तात्रेय के अवतार के एक हेतु नहीं है, अनेक हेतु हैं, रहस्यमयी। और भगवान दत्तात्रेय जी श्री विद्या के उपासक बने। चंद्रमा भी श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी के उपासक हैं। और भगवान रुद्रावतार दुर्वासा जी भी त्रिपुरा श्री विद्या ललितांबिका के साधक हैं और त्रिपुर महिम स्तोत्र के रचनाकार हैं दुर्वासा जी। तो भगवान दत्तात्रेय जी जो है राजराजेश्वरी ललिता श्री विद्या के महागुरु महासाधक महायोगी महासिद्ध हैं। जब भी प्रिय साधकों श्री यंत्र का श्री साधना का श्री विद्या साधना का श्री गणेश करना है तो सर्वप्रथम दत्तात्रेय भगवान जी का आवरण पूजन, उनके श्री चक्र का पूजन और पादुका पूजन अवश्य करना चाहिए। उसके उपरांत ही इस महाविद्या पराविद्या श्री विद्या की उपासना करनी चाहिए। बिना गुरु के यह साधना नहीं करनी चाहिए। सो इस प्रकार दत्तांश गुरु सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। और भगवान दत्तात्रेय कई रूपों में आए, कभी श्रीपाद वल्लभ के रूप में और कभी किसी सिद्ध विभूतियों के रूप में, कभी सिद्ध गुरुओं के रूप में। आज भी वे आते हैं और विश्व कल्याण करते हैं। और इनका मूल निवास गिरनार पर्वत पे है, हिमाचल में, हिमालय में भी इनके स्थान है। गुप्त रूप से आज भी भगवान दत्तात्रेय अपने शिष्यों का कल्याण करते हैं। और पुराणों में भी इनका वर्णन है कि इनके महान शिष्य हुए हैं शास्त्रार्जुन, अलर्क, मदालसा, ताल्क, पताल केतु, गालव ऋषि और स्वयं भगवान नारायण के अवतार परशुराम जी। और इन्होंने और अन्य साधकों को भी दीक्षित किया है और सब ऋषियों को मार्गदर्शन देते हैं भगवान दत्तात्रेय। जो भी साधक भटका है अटका है उसको भी मार्गदर्शन देते हैं। कोई ऐसा ऋषि मुनि योगी नहीं है जिसको भगवान दत्तात्रेय मार्गदर्शन नहीं देते हैं और मुक्त कर देते हैं। जो दत्तात्रेय जी की शरण में आता है, सिर नवाता है, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं और निश्चित तो मुक्ति को प्राप्त होता है। भगवान दत्तात्रेय जी का अद्भुत ग्रंथ है अवधूत गीता, अवश्य उसका श्रवण स्वाध्याय करना चाहिए। बहुकिम, ज्यादा मैं क्या बतलाऊं, जितनी दत्तात्रेय जी की महिमा सुनाई जाए उतनी कम है। इन्हीं शब्दों के साथ शनिवार को आप शुक्ल पूर्णिमा है मार्गशीर्ष की, भगवान दत्तात्रेय जयंती, उस दिन खूब भगवान जी का कीर्तन अर्चन करें। दत्तात्रेय जी प्रसन्न होते हैं गरीबों की सेवा करके, पशु पक्षियों की सेवा करके, दीनों की हीनों की सेवा करके, वृद्धों की सेवा करके, अनाथों की सेवा करके। और सेवा धर्म से बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान दत्तात्रेय। इसीलिए बिना किसी घृणा के सबको सबकी सेवा करनी चाहिए। और
भगवान दत्तात्रेय अनंत योग के अधिष्ठाता हैं, आदिनाथ हैं और अनंत गुरु हैं, स्मृतिगामी हैं। जब भी उनका स्मरण करें तो तत्क्षण वह हाजिर हो जाते हैं। आपके जीवन में भी भगवान दत्तात्रेय का आशीर्वाद हो और उनकी दत्त जयंती पर बहुत बहुत बधाई। हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। ओम दत्तात्रेय नमः।